अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। पाकिस्तान ने सख्त तरीन रद्द अमल दिया है और पाकिस्तान के अंदर सोचा जा रहा है कि ईरान के साथ क्या किया जाए, चूंकि ईरान जो पाकिस्तान के अंदर कर गया है ये समझ से बाहर है। ये समझ से बाहर है कि ईरान जिसके साथ हमारे मुआहदे हैं, ईरान जिसके साथ हमने चलना है, ईरान जिसके साथ हमारी कोई इतनी मैसिव टेंशन कभी नहीं रही, अचानक ऑल ऑफ अ सडन ईरान उठता है और पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मार देता है, मिसाइल दाग देता है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स बाकायदा से तस्वीरें भी जारी करते हैं। हुआ क्या है? क्या मिडिल ईस्ट जो इस वक्त जंग के लपेट में है, क्या पाकिस्तान को भी उसमें घसीटने की कोशिश की जा रही है? क्या पाकिस्तान के बॉर्डर तक जंग पहुंच चुकी है? ये एक नया फ्रंट खुलने जा रहा है। ये क्या मामला है, आइए आपके सामने रखते हैं। फिर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का रद्द-ए-अमल, फौरी तौर पर अहम तरीन ऑफिसर्स को ईरान से वापस बुला लिया गया है और ईरान के जो पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन ऑफिसर्स हैं उन्हें रुखसत कर दिया गया कि जनाब टाटा बाय बाय, आप वापस चलें, ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल है पाकिस्तानी अवाम का और लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह से ईरान को जाने नहीं देना। चूंकि ठीक है, आप हमारे भाई हैं, हमारे गले मिले, हम रोटी छोटी आपको खिला सकते हैं, हम इज्जत कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे घर के अंदर आकर मिसाइल मारें, आप फायर मारें, आप यहां पर आकर बदमाशी करें, वो चीज काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तानी जो तमाम तरह अवाम है पाकिस्तानी फौज के पीछे खड़ी हो गई है। एक दफा फिर पाकिस्तान के अंदर महसूस हो रहा है कि सारे एक जान बनने जा रहे हैं। ये सारा मामला आपके सामने रख देते हैं। लेकिन नून लीग जाहिर इंतखाबात भी होने हैं मुल्क के अंदर। नून लीग के बारे में खुलकर यह कहा जा रहा है कि पल्ले नहीं धेला तो कल दी मेला मेला। नून लीग को अब यह महसूस हो रहा है कि शायद इंतखाबात में नून लीग की लंगोट खतरे में, नून लीग खतरे में, ये शदीद तरीन खतरे में है। क्योंकि अब जो कुछ एक डेटा सामने लाए सिद्दीक जान साहब, और जिस तरह से उन्होंने विलॉग के बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग वैसे भी वो करते हैं, लेकिन कुछ एक फैक्चुअल चीजें वो सामने लेकर आए हैं। उन्होंने गेम को वन साइडेड कर दिया है। खान की नई हिकमत अमली सामने आई है और ये पता नहीं क्या होगी। शेर अफजल मरवत को उन्होंने फौरी तौर पर बुला लिया है, तलब कर लिया है। ये खान जेल के अंदर बैठकर भी तलब कर रहा है, उसे पता है कौन कहां पर है, क्या कर रहा है। लिहाजा शेर अफजल मरवत को, शेर को खान ने वापस बुला लिया है। इसमें क्या हिकमत है, इसमें क्या सोच है, खान क्या चाह रहा है, वो भी आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। टाइम मैगजीन ने एक कॉलम लिखा है और अगेन ये खान के हवाले से, अगेन ये बैनुल अक़वामी जरीदा है, मोस्ट रेप्यूटेड, वो भी खान के हवाले से लिख रहा है। लेकिन उससे पहले जो अहम तरीन खबर है वो खबर यह है कि पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर लोगों को अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ गांवों में, मुख्तलिफ देहातों में तहरीक इंसाफ के पढ़े लिखे लोग पहुंच गए। सिद्दीक जान साहब के मुताबिक तकरीबन 40 से ज्यादा टीमें, 40 से ज्यादा नौजवानों की टीमें जो अपनी गाड़ियां लेकर गए, अपने मोटरसाइकिल लेकर गए, यानी पैदल गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर गए हैं और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ देहातों में फैल गए। और ये 40 से ज्यादा टीमें हैं, एक एक बंदा, एक एक टीम है जो अपने साथ 15-15, 20-20, 25-25 नौजवान अपने साथ लेकर चल रहा है और वो हर घर में जा रहे हैं, वो हर बाजार में जा रहे हैं, वो हर गली के अंदर जा रहे हैं और जाकर बता रहे हैं जनाब खान का क्या पैगाम है, कैदी नंबर 804 का बंदा कौन सा है, इमरान खान का बंदा कौन सा है, आपने किसे वोट देना और किसे वोट नहीं देना। यानी ये इससे पहले नहीं हुआ, ये इससे पहले दुनिया में नहीं हुआ कि इससे पहले कैंडिडेट्स अपने वोटर्स को ढूंढते थे, अपने सपोर्टर्स को ढूंढते थे। इस दफा वोटर और सपोर्टर अपने कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं और वाकई नौजवानों की टीमें बन गई हैं। वो टीमें बनाकर पहुंच गए। यूनिवर्सिटी से उन्होंने ऑफ ले लिया है, नौकरियां उन्होंने कहा है कि जनाब हम नौकरी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। और बाकी जो जिनके पास चार पैसे हैं वो कह रहे हैं हम खर्च करने को तैयार हैं। अवाम की और खान की इज्जत बन गई है कि जनाब इस इंतखाबात में हम डिसाइड करेंगे कि हम असल में क्या कर सकते हैं। तो लिहाजा नौजवानों की टीमें हर गांव में, देहातों में, मुख्तलिफ जगहों पर पहुंच गई हैं जहां पर लोगों को इंटरनेट एक्सेस नहीं है, ये बताने के लिए कि आपने किसे वोट देना है और किसे वोट नहीं देना। हर घर के एक एक बंदे को, उनके सीनियर तरीन फर्द को, उनके अनपढ़ लोगों को, बुजुर्गों को, एक एक बंदे को कान में जाकर खुद गाइड करेंगे कि आपने वोट कैसे डालना है, फिर उस वोट का पहरा कैसे देना है और कैसे आपने वहां पर खड़े होना है। समी इब्राहिम साहब और मुख्तलिफ सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर सिर्फ 40% इंतखाबात ठीक होगी, 30 से 40%, और अवाम का टर्नआउट हो गया, यानी अवाम बाहर निकल आई, अवाम लोग निकल आए वोट कास्ट करने के लिए, तो ये पहली दफा होगा कि इंडिपेंडेंट यानी जो आजाद उम्मीदवार है वो बाजी ले जाएंगे और इमरान खान फिर भी क्लीन स्वीप कर जाएगा, यानी जेल के अंदर से वो क्लीन स्वीप कर जाएगा। लिहाजा जो सड़क के अंदर सूरत हाल है, सड़क के अंदर सूरत हाल बदल रही है, सड़क के अंदर सूरत हाल बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। अब जो नून लीग की आप कुछ फैक्चुअल डेटा सुन लें जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पल्ले नहीं देला तो कर दी मेला मेला, यानी कि हमें वजारत भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, चौथी दफा वजीर आज़म भी बनाए, घी भी खिलाएं, हमें रोटियां भी दें, हमें सलूट भी मारे, हमें प्रोटोकॉल भी दें, एडमिनिस्ट्रेशन भी सारी साथ लगा ले, धक्के भी दे दें। तो धक्के लगाने के बाद क्या सूरत हाल है? सूरत हाल यह है कि कौमी असम्बली की 266 सीटें, 266 लोग हैं कौमी असम्बली के। अब ये मरियम नवाज शरीफ वो हैं जो कह रही थी कि तुम गद्दार खान को तुम्हें बंदा नहीं मिलेगा, तुम्हारा टिकट लेने वाला बंदा नहीं होगा, तुम्हें को बंदा नहीं मिलेगा। और यही चीज फैसल वावड़ा भी करता रहा है। फैसल वावड़ा को तो फीड किया जाता था, मरियम साहबा के भी ये गुमान था, ये ख्वाब थे उनके कि पीटीआई को बंदा नहीं मिलेगा। अब 266 कौमी असम्बली की सीट्स हैं, 266 के ऊपर नून लीग ने सिर्फ 208 कैंडिडेट खड़े किए,
यानी 58 सीटें खुली छोड़ दी। 58 सीटों पर नून लीग का बंदा ही कोई नहीं है। जिन लोगों ने टिकट दिए थे उन्होंने वापस मुंह के ऊपर मारे हैं। नून लीग का 58 सीटों के ऊपर बंदा ही कोई नहीं है। तहरीक इंसाफ ने, पीटीआई ने, खान ने, जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, 266 में से 266 सीटों के ऊपर बंदे खड़े कर दिए। यानी फुल आउट तहरीक इंसाफ जा रही है, हर जगह पर, हर नुक्कड़ पर, हर गांव में, हर देहात में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉलिटिकली चैलेंज करने के लिए। अब जो सूबाई असेंबली की सीटें हैं, पाकिस्तान की चारों जो सूबे हैं, उनकी जो असेंबली की सीटें हैं वो हैं 593। इन 593 सीटों में जो नून लीग है उन्होंने महज 463 लोग 593 में से बड़ी मुश्किल से लाकर खड़े किए हैं। और ये बन रहा है तकरीबन 130 का नंबर, जो इन्हें कैंडिडेट से नहीं मिले, बंदे ही नहीं मिले। तहरीक इंसाफ ने 593 सीटों के ऊपर 593 कैंडिडेट खड़े कर दिए। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें, एक तरफ वो पार्टी है जिसे पूरा निजाम सपोर्ट कर रहा है, एक तरफ वो पार्टी है जिसके लिए बिरयानी घी बांटा जाता है, एक तरफ वो पार्टी है जिसके लिए कनोपियां लगाकर, आरामदेह कुर्सियां लगाकर, सोफे बिछाकर जलसे किए जाते हैं। एक तरफ वो पॉलिटिकल पार्टी है कि अगर आप टिकट लेंगे, अगर आप उस पार्टी का नाम लेंगे, अगर इमरान खान की बातचीत करेंगे तो खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपकी फैमिली थ्रेट में आ जाती है, आपको खतरा महसूस होता है, आपका कारोबार रौन दिया जाता है, तबाही बर्बादी फैलाई जाती है। वो पार्टी हर जगह पर कैंडिडेट्स खड़े कर रही है। और दूसरी तरफ जनाब ये हैं जिनके पास बंदा ही कोई नहीं है। अब 869 1869 टोटल सीट्स हैं, जहां पर टोटल इंतखाबात होने, उनके ऊपर 188 कैंडिडेट नून लीग को मिले ही नहीं। यानी 188 पर नून लीग हाथ खड़े कर गई है, जबकि इमरान खान ने 869 सीटों में से 869 सीटों के ऊपर अपने बंदे खड़े कर दिए, तहरीक इंसाफ के लोग खड़े। अब टाइम मैगजीन, इससे पहले आपने देखा था द इकोनॉमिस्ट, उसने तबाही फैलाई थी, लेकिन अब टाइम मैगजीन मंजर-ए-आम पर आ गया है। टाइम मैगजीन ने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल के अंदर वो बड़ा खुल करके बातचीत कर रहे हैं कि इमरान खान को आप कैद कर सकते हैं, लेकिन खान की पॉपुलैरिटी को आप कैद नहीं कर सकते, उसकी मकबूलियत को आप कैद नहीं कर सकते। और टाइम मैगजीन ये भी लिख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो सवालिया निशान है। ह्यूमन राइट काउंसिल इसके ऊपर बातचीत कर रही है, बैनुल-अक़वामी ऑब्जर्वर्स इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन टाइम मैगजीन ये कह रहा है इसके ऊपर बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका, बाइडेन और दुनिया के जो इदारे वो क्यों खामोश हैं। कि हम भी सोच रहे हैं कि वो क्यों खामोश हैं, लेकिन टाइम मैगजीन भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि आखिर क्या वजह है कि वो सारे लोग भी, एक बैनुल-अक़वामी शख्सियात भी इसके ऊपर खामोश है। तो ये सारी ग्राउंड रियलिटीज हैं जो कि हो रही हैं, ग्राउंड पर चीजें जो कि चल रही हैं। लिहाजा ऐसा महसूस हो रहा है कि बल्ला छीनने के बाद भी, गाजी की सहूलतकारी के बाद भी चीजें कहीं पर सेटल नहीं हो पा रही, चीजें कहीं ठीक नहीं हो रही, बल्कि चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं और बहुत ज्यादा खराब हो रही। अब आगे बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस इसके ऊपर सोच रहा है, पाकिस्तान के बड़ों ने सर जोड़े हुए हैं और वो इस चीज को समझना चाह रहे हैं कि जो ईरान ने शोशा छोड़ा है, ईरान ने जो कोशिश की है पाकिस्तान के अंदर मिसाइल स्ट्राइक करके, 400 किलोमीटर बताया जा रहा है कि ईरान ने अंदर स्ट्राइक किया है। अब यह अहम तरीन मामला है, ये इस तरह से नहीं हो सकता कि जज्बाती होकर इस सारे मामले को देखा जाए, चूंकि आपको देखना होगा कि अगर आप स्ट्राइक बैक करते हैं, अगर आप हिट बैक करते हैं, तो आप किसके ऊपर हिट बैक करेंगे। अगर आप ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ऊपर हिट बैक कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक फुल फ्लैग जंग करने जा रहे हैं ईरान के साथ। फिर किस तरह हो, ये किस तरह से आगे चलेगा, किस तरह से डिप्लोमेटिकली आप उन्हें एंगेज करेंगे। पहला रद्द-ए-अमल तो यह आया है कि पाकिस्तान ने सख्त तरीन डिप्लोमेटिक अपना स्टांस लिया है और ईरान के अंदर जो अपने एम्बेसडर्स थे, अहम तरीन शख्सियात थी, डिप्लोमेटिक शख्सियात थी, उन सबको वापस बुला लिया है और जो ईरानी जो अहम तरीन डिप्लोमेट्स थे, शख्सियात थी, उन्हें पाकिस्तान से बेदखल कर दिया है। पहला प्रोटेस्ट है जो कि खुलकर पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। दूसरा कुछ तजिया मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, चूंकि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के अंदर जंग है जो कि इजराइल और फलस्तीन से शुरू हुई, उसके बाद हमने देखा कि होती भी उसके अंदर शामिल हो गए, जो कि यमन जिन्हें बैक कर रहा है, फिर लबनान, हिजबुल्लाह वो भी, और बहुत सारे मुख्तलिफ प्रॉक्सीज हैं, उन्हें ईरान बैकडोर सपोर्ट किए जा रहा है और हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। अब जाहिर बात अगर ईरान तक पहुंची हुई है और मिडिल ईस्ट का ये मामला है, ईरान के सारे बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगते हैं और खासतौर पर बलूचिस्तान के साथ लगते हैं, तो ये अटैक करके क्या ईरान पाकिस्तान को खींचना चाह रहा है, प्रोवोक करना चाह रहा है, पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट की वॉर्स के अंदर शामिल करना चाह रहा है, एक और फ्रंट खोलना चाह रहा है। तो ये किस तरह की सोच है, इसको पाकिस्तान के अंदर डिबेट का हिस्सा, डिस्कशन का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर खुलकर बातचीत हो रही है कि नहीं जी स्ट्राइक बैक करें, नहीं जी इसका बदला लें, इसके ऊपर कोई ना कोई वाज़ेह हिकमत अमली बनाए, चूंकि हमने माजी में देखी हुई है। लिहाजा ये सेंसिटिव मामला है, अहम तरीन मामला है, और ये वो मामला है कि जहां पर पूरी पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के इदारों को, सबको एक जान होकर खड़ा होना पड़ेगा और इस सारे मामले को देखना पड़ेगा। यह हमारे मुल्क का मामला है, ये किसी एक सियासी जमात का, किसी एक इदारे का, किसी एक शख्सियत का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है और ये अहम तरीन मामला है
اس کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا اور سنجیدگی سے اس پر بات بھی کرنی ہوگی اور اس کے اوپر رد عمل بھی دینا ہوگا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.